नमस्कार, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे आज के खास प्रोग्राम में। प्रिय दर्शकों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे कमजोर गुरु के लक्षण और अगर गुरु कमजोर हैं तो इनका क्या उपाय करें जिससे गुरु के कारकत्वों से संबंधित हमें शुभ फल प्राप्त हो सके। प्रिय साथियों, जन्म पत्रिका में अगर गुरु कमजोर हों तो किन किन परेशानियों का हमको सामना करना पड़ सकता है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी जन्म तिथि जन्म टाइम नहीं मालूम है, उनके लिए ये ग्रहों के कारकत्व हैं। अगर इन लक्षणों को आप अपने जीवन में पाते हैं तो आप समझ सकते हैं कि आपकी जन्म पत्रिका में गुरु कमजोर है और जो बताया गया है उपाय, इस उपाय को करके आप गुरु के कारकत्वों से संबंधित मिलने वाले शुभाशुभ फल को प्राप्त कर सकते हैं। देखिए, गुरु को धर्म का, सुख का कारक माना गया है। किस परिस्थिति में गुरु कमजोर होते हैं? पहली बात तो यह है, गुरु अगर शनि की राशि में हो तो कमजोर होते हैं, धर्म के कारक हैं। और गुरु अगर नीच राशि के हैं, वो जो कि शनि की ही राशि है, मकर राशि, गुरु 6, 8, 12 भाव में हो, नीच राशि के हों, पापकर्तरी योग में हो, अंश बल में हो, राहु शनि के नक्षत्र में हो, नवांश में नीच राशि के 6, 8, 12 भाव में हो, बाल अवस्था में हो, वृद्ध अवस्था में हो या मृत्यु अवस्था में हो, अंश बल से कमजोर हो तो बृहस्पति कमजोर होते हैं। 6 प्रकार के बल हैं। षड बल से आप बड़े आराम से जान सकते हैं कौन सा ग्रह कमजोर है, कौन सा ग्रह बलवान है। और अगर गुरु कमजोर हैं तो किन किन परेशानियों का सामना जीवन में करना पड़ सकता है, इन लक्षणों से आप जान सकते हैं कि आपकी जन्म पत्रिका में गुरु कमजोर हैं या नहीं है। उसके साथ साथ मैं आपको कहना चाहूँगा, यदि आपका भी कोई विशेष प्रश्न है तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल करके टाइम लेकर और अपनी जन्म पत्रिका का संपूर्ण फलादेश करवा सकते हैं। गुरु को धर्म का, भाग्य का, संतान का, विवाह का और सुख का कारक माना जाता है। अगर आपको भाग्य का साथ नहीं मिल रहा है, अधिक संघर्ष करने के बावजूद भी आर्थिक व्यवस्था कमजोर हो रही है, भाग्य आपका साथ नहीं देता है, काम बिल्कुल बन बना करके बिगड़ जाता है, अधिक प्रयास, अथक प्रयास करने के बावजूद भी नहीं हो पा रहा है काम आपका, तो निश्चित आपका भाग्य साथ नहीं दे रहा है, निश्चित आपका गुरु कमजोर है। क्योंकि भाग्य स्थान के कारक कालपुरुष पत्रिका में बृहस्पति ही होते हैं। अगर धन की हानि बार बार हो रही है, निश्चित है गुरु कमजोर है, क्योंकि 12वें भाव में बृहस्पति की दूसरी राशि आती है जो व्यय को दर्शाती है। कोर्ट कचहरी के चक्कर में परेशान रहना, व्यर्थ का भ्रमण होना जीवन में कमजोर गुरु की निशानी है। जरूरी कामों में रुकावट आना, विवाह आदि मांगलिक कार्यों में कोई ना कोई समस्या आ जाना, कोई ना कोई अड़चन आना। पहली बात, योग ना बनना, और योग भी बन जाए तो कोई भी मांगलिक कार्य हो उसमें कलेश होना, लड़ाई झगड़ा हो जाना या कोई ऐसा अपशगुन होना, लड़ाई झगड़ा होना, आग लग जाना, मंदिर में आग लग जाना, ऐसे बहुत सारे लक्षण होते हैं जो गुरु के कारकत्वों को दर्शाते हैं। कमजोर गुरु की यह निशानी है। ज्ञान या अध्यात्म सत्संग की कमी, यानी ज्ञान की कमी, धर्म की कमी, धर्म कर्म में रुचि ना लगना, मन ना लगना, पूजा पाठ में मन ना लगना, कमजोर गुरु की निशानी है। सुख में कमी, जीवन में सुख के कारक देवगुरु बृहस्पति है। आध्यात्मिक सुख जितना भी है उसके कारक देवगुरु बृहस्पति हैं। दुख के कारक शनि माने जाते हैं, लेकिन जो भी सुख मिलता है उसके कारक गुरु हैं। गुरु अच्छा है, कहते हैं ना, किम करो ग्रह सर्वे अद्यप केंद्र बृहस्पति। बृहस्पति अगर जन्म पत्रिका में अच्छे हैं, लगभग 70% पत्रिका वैसे ही अच्छी है। संतान की प्राप्ति में कमी, संतान सुख में कमी या संतान से सुख में कमी। कई बार कोई जरूरी नहीं कि संतान नहीं है यही कष्ट है, कई बार संतान जन्म लेकर के भी कष्ट देती है। ऐसे बहुत सारी पत्रिकाएं देखी है। करोड़ों की संपत्ति, अच्छी फिजा, अच्छा सम्मान, सब कुछ ध्वस्त कर देती है संतति अगर अच्छी ना हो तो। जुआ सट्टा आदि में बर्बाद कर देती है। ये कमजोर गुरु की निशानी है। बड़ों का सहयोग ना मिलना, बड़े भाई का, अगर पहली बात बड़े भाई होंगे नहीं, और अगर बड़े भाई होंगे तो उनका सहयोग नहीं मिलेगा। पिता का सहयोग ना, छत्र छाया है बृहस्पति, अगर किसी का बैक सपोर्ट आपको नहीं है तो निश्चित आपका बृहस्पति कमजोर है। ये कमजोर गुरु की निशानी है। पेट संबंधी परेशानियां, कब्ज बनना, गैस बनना, अपच, आंख कान गला आदि से संबंधित, सांस से संबंधित, फेफड़ों से संबंधित परेशानी, बीमारियां,
झेलनी पड़ती है अगर गुरु कमजोर हो। अगर गुरु कमजोर हो तो निश्चित है आपको इन सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। गुरु अगर कमजोर हो तो अपने से बड़ों का, या बड़े भाई हो, बड़े पापा हो, या कोई भी, या समाज में, देखिए समाज में एक अच्छी प्रतिष्ठा, कहते हैं ना विद्वान कि स्वदेशो राजा पूजते, विद्वान पूजते सर्वत्र। विद्वानों की पूजा हर जगह पर होती है। राजा अपने ही देश में पूजा जाएगा, लेकिन जो विद्वान होगा वो कहीं भी अपने विद्वता से पूजा जाएगा। तो समाज में अच्छा सम्मान ना मिलना कमजोर गुरु की निशानी है। तो इन सब परेशानियों के कारक गुरु हैं। अगर गुरु कमजोर होंगे तो इन सारी परेशानियों के कारण बन सकते हैं। ऐसे लक्षण अगर आपको प्रतीत होते हैं तो निश्चित है आपको गुरु का उपाय करना चाहिए। क्या उपाय करेंगे? भगवान विष्णु की आराधना करने से, लक्ष्मी नारायण की आराधना करने से, लक्ष्मी जी की आराधना करने से बृहस्पति अच्छे होते हैं। माता पिता की सेवा, माता पिता की सेवा, गुरुजनों की सेवा, आपसे जो बड़े हैं, आपके बड़े भाई, गुरुजन, ब्राह्मण, माता पिता, इनकी सेवा जितना हो सकता है करें। और गाय की सेवा करें, भगवान लक्ष्मी नारायण की पूजा करें। विष्णु सहस्त्र नाम का योग्य और विद्वान पंडित जी से पाठ करवाना चाहिए। गुरुवार के दिन केले के पेड़ पर हल्दी डाल करके जल चढ़ाएं, इससे आपको लाभ मिलेगा। चंदन और केसर का तिलक आप प्रतिदिन लगाएं। पीली वस्तुओं का दान, जैसे केला है, बेसन के लड्डू हैं, पीले वस्त्र हैं, पीली मिठाई है, आप दान करें। ब्राह्मण को भगवान नारायण का भोग लगाएं, इससे आपको काफी लाभ मिलेगा। और अगर प्रतिदिन आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का 108 बार जाप करते हैं, निश्चित है घर में सुख, समृद्धि व मांगलिक का, ये बृहस्पति के जो कारकत्व हैं, क्योंकि बृहस्पति पूर्व जन्म को भी दर्शाते हैं। बृहस्पति अगर कमजोर है तो निश्चित है पूर्व जन्म के कोई ना कोई ऐसे कृत्य हैं जिसका फल स्वरूप हमको भोगने को मिल रहा है। पैतृक दोष भी दर्शाते हैं बृहस्पति। केले की पूजा, पीपल की पूजा विशेष अनिवार्य है। पीपल का वृक्ष आप लगाएं, आपके लिए बहुत शुभ लाभकारी रहेगा। तो ये बृहस्पति के लक्षण हैं। अगर आप अपनी जन्म पत्रिका का संपूर्ण फलादेश करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल करके टाइम लेकर और अपनी जन्म पत्रिका का संपूर्ण फलादेश करवा सकते हैं। जय सिया राम। भूमि, भवन, वाहन, धन संपत्ति, शादी, व्यापार एवं संतान आदि से संबंधित समस्याओं से हैं परेशान और चाहते हैं उसका संपूर्ण निदान, तो ज्योतिर्विद अमरीश तिवारी जी से तुरंत संपर्क करें। हमारे संपर्क सूत्र हैं 9718504998। हमारे यहाँ वैदिक ब्राह्मणों के द्वारा सभी प्रकार के पूजा पाठ, कर्मकांड, यज्ञ अनुष्ठान, विवाह, गृह कलेश, काल सर्प दोष व नवग्रहों की पूजा आदि कराई जाती है। हमारे यहाँ सभी प्रकार के यंत्र, राशि रत्न, कवच, जन्मपत्री एवं रुद्राक्ष सिद्ध किए जाते हैं।